क्वेश्चन किस प्रकार से है, बोला एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो एक पुस्तक बेचने पर 25% के प्रॉफिट हो जाता है। तब बोला है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या अनुपात होगा। एक कंडीशन याद रखना, क्या चीज़ है, एमपी मतलब मार्केटिंग प्राइस मतलब अंकित मूल्य, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। दोनों में से एक रिलेशन रेशियो में याद क्या रखना है, एमपी में जो है ना, एमपी 100, यहाँ एक कंडीशन याद रखना, क्या चीज़ है, 100, यहाँ भी ऊपर भी 100 नीचा भी 100। ऊपर में प्लस जाएगा माइनस जाएगा, प्लस मतलब प्रॉफिट, नीचा में आएगा डिस्काउंट, ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, याद रखना है रेशियो। तो कितना बोला है, यदि लॉस बोलेगा तो यहाँ लॉस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट बोला है। 100 रुपया का वस्तु, तो मान लेते हैं 100 एमपी, यहाँ कंडीशन याद रखना है, एमपी सीपी में ये 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो अंकित मूल्य का काम करेगा, 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो सीपी का काम बोलेगा। यही क्वेश्चन में बोला है, बोला कि 25% का प्रॉफिट मतलब 100 और 25 125 हो जाएगा एमपी का। चलिए ठीक है, नीचे आ जाते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10%, तो 100 में 10 को घटाएंगे 90। यही रिलेशन हमारे पास आ जाएगा किसका, एमपी और सीपी का। देखिए 5 से कटने लगे, कटा दीजिए, 25 पंचा 125, ऊपर 25 यहाँ 18, 25 18 का रेशियो कौन सा आ रहा है, एमपी सीपी। यहाँ याद रखना, देखिए क्या बात बोला, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हमारे पर, हम यहाँ रेशियो क्या लिखे हैं, अंकित मूल्य ऊपर लिखे हैं, क्रय मूल्य नीचा लिखे हैं। यहाँ 25 18 है, तो इस टाइप का रेशियो इस टाइप में जाना, हमें जाना क्या है, सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी। तो सीपी हमारे पास यहाँ 18 यूनिट है, 18 यूनिट, और एमपी 25 है, तो 18:25, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ यदि अंकित मूल्य इस साइड और क्रय मूल्य इस साइड रहता तो ऐसा रेशियो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, देखते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, 12 फिल्मों का क्रय मूल्य 8 फिल्मों का विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 फिल्मों का विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए ठीक, 12 का जो सीपी है 8 का एसपी के बराबर, यही कहने का सेंस है। तब बोला कि प्रॉफिट बताइए, सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए, सीपी और एसपी, 8/12, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। चलिए, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है, 2 के समान 3 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे, सीपी हमारे पास 2 यूनिट है तो 2 यूनिट, परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 ऊपर जाएगा। चलिए यहाँ 50%, तो यहाँ 50% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर सी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, क्या बोला है, दो संख्या जो है ना तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट छोटी है। तो 3 संख्या की बात हो रहा है, तो यहाँ लिखिए पहला संख्या, यहाँ लिखिए दूसरा संख्या, यहाँ लिखिए तीसरा संख्या। कंडीशन क्या है, दो संख्या तीसरी से, तीसरी को मानिए 100, तीसरी से एक ठो 20% कम है, 20% कम है तो है कितना 80%। चलिए 100 का 80%। दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि 28% छोटी है, तो 28% छोटी है तो कितना है 72%, तो यहाँ दूसरी संख्या 72%। अब यहाँ देखिए दूसरी संख्या पहली से कितना छोटी है, पहली से कितना छोटी है दूसरी संख्या, पहली से 8 छोटी है, के दूसरी संख्या पहली से, पहली नीचा जाएगा, पहली संख्या 80 है गुना 100, परसेंटेज में निकालेंगे, यहाँ से 10 बार में कट जाएगा और ये 10 यहाँ से इसको काट देंगे तो 10% छोटी, कितना छोटी है 10%। यहाँ सब में परसेंटेज लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, बोला यदि
एक्स का वाई परसेंट होगा, एक्स का वाई परसेंट कितना हो, वाई परसेंट मतलब परसेंटेज को वैल्यू 00 परसेंटेज को ख़त्म कर दे, एक्स वाई बाय 100 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। चलिए ऐसा क्वेश्चन है, बोला यदि किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो बताइए कि वह संख्या क्या है। कोई भी संख्या है उसमें से 30% जोड़ेंगे और उस 30% निकालेंगे, उसमें 49% को जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। कहने का सेंस क्या है, चलिए देखते हैं। यदि मान लेते हैं कि 60 वैसा संख्या है, तो 60 संख्या का 30% निकालेंगे तो 6 3 18, 18 में 49 को जोड़ेंगे तो हमें 60 प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। 2 नंबर देखते हैं, 70 में यदि 30% जोड़ेंगे तो मान लेते हैं 70 संख्या, 70 का 30% निकालेंगे फिर 49 में जोड़ेंगे, 30% निकालेंगे और 49 में जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट आना चाहिए 70, यही कहने का सेंस है। यहाँ देखिए 30% निकालेंगे तो 21 हो जाएगा और 21 और 49 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोला कोई भी संख्या का 30% में यदि 49 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाना चाहिए। 70 का 30% 21, 21 में 49 को जोड़ेंगे तो फिर 70 ही हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ऐसा 2 संख्या का अंतर दिया होगा 840, एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 15% है। पहला संख्या का जो है ना 5%, ठीक है, दूसरी संख्या का 15% है। तब क्वेश्चन बोला है कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। पहला दूसरा संख्या में पहले रेशियो का निकाल लेते हैं, क्या रिलेशन आ सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ लिखेंगे 15/5, 15/5 काट के निकल जाएगा हमारे पास 5 या 15, 3:1। दोनों का डिफरेंस देखिए, 3 में 1 डिफरेंस किया कितना हुआ 2, यही 2 यूनिट बोला, दोनों का अंतर 840 के बराबर, यही 2 यूनिट हमारे पास 840 के बराबर है। तो हमें क्या बोला है, दोनों संख्या निकालिए। दोनों संख्या मतलब एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या कितना 3 है, तो दूसरी संख्या 3 है और 3 और 1 है। पहली संख्या 3 यूनिट और दूसरी संख्या 1 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 यूनिट बराबर है 840, तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल देंगे, 42 दूनी 84, 420 के बराबर। 3 यूनिट करेंगे तो 42 दिया 126, 1260 के बराबर हो जाएगा, 0 यहाँ बैठा दिए और पहली संख्या 420। पहली संख्या 3 यूनिट है, 3 यूनिट 1260 के बराबर हो जाएगा और 1 यूनिट दूसरी संख्या 1 यूनिट के वैल्यू 420 हो जाएगा। देखिए 1260 और 420 ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का आंसर